से एक फ्रिजिड ऑरा निकलना शुरू हो जाती है। जमीन पर नीचे की तरफ आते हुए उसके पंजे पहले की ही तरह एक बार फिर से वीर पर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। वीर अपना पीकॉक क्रॉसबो अलग रखता है और जायंट फ्रॉस्टी बेयर के जानलेवा अटैक को डॉज कर देता है। उसके बाद हवा में उछलते हुए वीर अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक बुलाता है और सीधा अपने दुश्मन के सर पर एम करता है और फिर पैंग, हर तरफ फायर और खून बिखर जाता है। जब वीर उस वाइट बेयर के सर पर अपने फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक से एक जलता हुआ अगली मार्क छोड़ता है और फिर हालांकि इस तरह का डैमेज उस एलियन की जान के लिए काफी नहीं था, पर हाँ, उससे उस एलियन को गुस्सा जरूर आ गया था। और यही वजह थी कि अब उस एलियन का सेंटर ऑफ अटेंशन वीर बन गया था। अपने पंजों का इस्तेमाल करके वो वीर को पकड़ने की कोशिश करते हुए तेजी से आगे की तरफ उछलता है और एक बार फिर से वीर उसके अटैक को डॉज कर देता है। हालांकि वीर ने उस जायंट फ्रॉस्टी बेयर के अटैक को डॉज तो कर दिया था, लेकिन वो फ्रॉस्टी बेयर उसके बहुत ज्यादा करीब था और यही वजह थी कि फ्रॉस्टी बेयर वीर के हाथ में स्क्रैच कर देता है और वीर नोटिस करता है कि आर्मर पहनने के बावजूद उसके हाथ में अच्छा खासा कट पड़ गया था, जिसमें से अब खून निकल रहा था। वीर जल्दी से पीछे की तरफ हटने लगता है, लेकिन वो जायंट फ्रॉस्टी बेयर अभी भी वीर का पीछा करता ही जा रहा था। लकीली ये वीर था और इसीलिए उसे उस फ्रॉस्टी बेयर के जानलेवा चिली ऑरा का कोई डर नहीं था। वहीं उसी जगह अगर रोल्स रिवर्स्ड होते और इस समय वीर की जगह जितेश खन्ना भाग रहे होते तो वो तो अब तक मारे जा चुके होते। बड़े बेवकूफ भालू, उधर देखो, यहाँ पर हूँ मैं। जितेश खन्ना ऑलरेडी इस समय अच्छे खासे डिस्टेंस पर पहुँच गए थे। अपनी तेज रिकवरी के साथ जब वो वीर को खतरे में नोटिस करते हैं तो अपनी पूरी कोशिश करते हुए वो उस वाइट बेयर को प्रोवोक करने लगते हैं। जितेश खन्ना की यह सिंपल टेक्निक पास में हमेशा से ही काम कर रही थी और आज भी कोई अलग दिन नहीं था। आज भी इनकी ये टेक्निक काम कर गई थी। वीर के लिए मौजूद अपने दिल में बेइंतहा नफरत के बावजूद वो जायंट फ्रॉस्टी बेयर एक बार फिर से जितेश खन्ना के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो जितेश खन्ना ने उसके पेरेंट्स या ऐसे ही किसी खास का मर्डर कर दिया हो। जानता था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग कभी भी उस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक भले ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो उस वाइट बेयर की बॉडी को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन वीर उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, यानी उसकी फिटनेस उतनी ज़्यादा हाई नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि उस जायंट फ्रॉस्टी बेयर को जान से मारने के लिए वीर को उसे जो डेडली डैमेज पहुँचाना चाहिए था वो ऐसा करने में नाकामयाब रहेगा। लेकिन फिर वीर ये भी जानता था कि अब उसे क्या करना है और अगले ही पल बिना कुछ कहे वीर उस जायंट फ्रॉस्टी बेयर की तरफ भागता है और साथ ही साथ वाइट बोन एलिफेंट की एनर्जी को सिमुलेट करने के लिए वो प्रोफेसर मंत्रा को भी कास्ट कर लेता है। सुपर एलिफेंट की कमाल की पावर अब वीर के अंदर बफ हो गई थी। उस तरह की सुप्रीम पावर को हैंडल करने के स्ट्रेस के अंदर उसे अपनी बॉडी ऑलमोस्ट एक्सप्लोड होती हुई महसूस हो रही थी। साथ ही साथ उसकी मसल्स और बोन्स अपना कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश करती जा रही थी। जितेश खन्ना अभी भी आगे की तरफ भागते जा रहे थे और संजय कपाड़िया अभी भी वीर और जितेश खन्ना की जितनी हो सके उतनी मदद करने के लिए उस जायंट फ्रॉस्टी बेयर की तरफ एरोज फायर करते जा रहे थे। लेकिन गुस्से से भरे उस एलियन के अगेंस्ट वो सब कुछ बेकार था। वो जायंट फ्रॉस्टी बेयर पल पल जितेश खन्ना के करीब पहुंचता जा रहा था। वीर ने अपनी पोटेंशियल पावर को इस समय मैक्सिमम लेवल पर कर लिया था और अब वो पावर अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गई थी। फ्रॉस्टी जायंट बेयर का ध्यान अभी भी जितेश खन्ना की तरफ देखकर वीर अपने दोनों हाथ में फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक को पकड़कर हवा में उछलता है। उसके बाद वीर अपना हथियार हवा में ही घुमाता है और फिर उसके अंदर इकट्ठा हुई सारी की सारी खतरनाक पावर बाहर आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्पेस टाइम खुद उस अटैक की मार को झेल रहा हो, इसीलिए वहां की हवा में भी एक डरावनी आवाज गूंज जाती है। आग में जलता हुआ रेक्स स्पाइक नीचे आते हुए उस जायंट फ्रॉस्टी बेयर के सर पर एक जानलेवा अटैक करता है और अगले ही पल उस फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक के लैंड होने के साथ साथ एक गहरी धम की आवाज गूंज जाती है और उस फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक के ताकत का स्कल काफी हद तक नीचे की तरफ बैठ जाता है। उससे निकली छोटी